क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक आकलन को फिर से जारी रखते हैं। पिछले कक्षा में सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक संख्याओं का आकलन करना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े एवं निकटतम हजार तक संख्याओं का आकलन कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। आकलन तथा सन्निकटन के बारे में एक बार पुनः आपके साथ चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कुछ स्थितियों के बारे में, जैसे टेलीविजन में समाचार आता है कि भूकंप के कारण लगभग 50,000 घरों को नुकसान पहुंचा, अथवा चक्रवात के कारण लगभग 500 सखुए के पेड़ गिर गए, अथवा कल मीटिंग में करीब 500 लोग उपस्थित थे। तो क्या ये जो संख्याएं हैं 50,000 या 500, ये एग्जैक्ट वही संख्या है? उतने ही घरों का नुकसान हुआ या उतने ही पेड़ गिरे? ऐसी बात नहीं। अनुमान द्वारा किसी संख्या का निर्धारण किया जाता है और उसको आंकड़े में दर्शाया जाता है। इसे हम आकलन कहते हैं। तो अब हम लोग किस तरह से सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े एवं निकटतम हजार तक संख्याओं का आकलन करेंगे इसको जानें। फिर से एक बार हम लोग निकटतम दहाई तक जो आकलन कल किए थे उसके बारे में पुनः चर्चा करते हैं। कैसे किए थे? आइए, यहाँ पर एक संख्या है 28। 20 और 30 के बीच की एक संख्या है। क्या आप बता सकते हैं कि 28 अर्थात 28 20 से ज्यादा नजदीक है अथवा 30 के ज्यादा नजदीक है? निश्चित रूप से 28 30 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए जब दहाई तक इसका आकलन करते हैं तो इसको हम 30 लिखते हैं। अब आइए संख्या 32। संख्या 32 30 एवं 40 के बीच की एक संख्या है। निकटतम दहाई तक जब हम लोग आकलन इसको करेंगे तो चूंकि यह 30 से ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको हम लोग 30 के रूप में आकलित करते हैं। इसी तरह से 64, यह 60 और 70 के बीच की एक संख्या है, और यह 64 संख्या 64 60 से ज्यादा नजदीक है 70 के वनिस्पत, इसलिए हम लोग इसको 60 के रूप में आकलित करते हैं। 271 271 270 और 280 के बीच की संख्या है, जो 270 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 271 को हम लोग 270 के रूप में आकलित करते हैं। क्या आप संख्या 577 को आकलित कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, इकाई दहाई, यहाँ पर 77 577 570 और 580 के बीच की संख्या है। तो आप बताइए कि यह 570 से ज्यादा नजदीक है या 580 के ज्यादा नजदीक है? निश्चित रूप से 577 580 के ज्यादा नजदीक है, अतः इसका भी आकलन हम लोग 580 के रूप में करेंगे। अब आइए एक विचित्र संख्या 175। यह 170 और 180 के ठीक बीच वाली संख्या है। इसका आकलन हम लोग 170 के रूप में करें या 180 के रूप में करें? तो ध्यान दिया जाए, अगर ठीक बीच वाली संख्या रहे, यानी 175 रहे, 165 रहे, 155 रहे, 195 रहे, तो ऐसी संख्याओं का आकलन हम लोग किस तरह से करते हैं? परिपाटी के अनुसार अगर संख्या 175 का हम लोग आकलन करेंगे दहाई तक में, तो चूंकि यह 70 और 80 के ठीक बीच की संख्या है, तो इसको अगली संख्या यानी 180 में आकलित करेंगे। इसको 170 में आकलित न करके 180 में करेंगे। आप उसी तरह से 125 का आकलन कर सकते हैं। संख्या 125 का आकलन 130 के रूप में दहाई तक होगा। अब हम लोग निकटतम सैकड़े तक संख्याओं का आकलन करना सीखेंगे। जिस तरह से निकटतम दहाई तक कर रहे थे उसी तरह से निकटतम सैकड़े तक करना है। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़े का स्थान पर 8 है। संख्या का पूरा नाम हुआ 841। 841 800 और 900 के बीच की एक संख्या है। ध्यान दिया जाए कि 841 800 और 900 के बीच तो है, लेकिन 800 से ज्यादा नजदीक है वनिस्पत 900 के, इसलिए इसका आकलन हम लोग 800 के रूप में करेंगे। ठीक। 5720
ये 5700 एवं 5800 के बीच की संख्या है। अब आप देख सकते हैं कि 5720 चूंकि 5700 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको 5700 के रूप में आकलित किया गया। संख्या 5780। अब देखिए 5780, 5700 एवं 5800 के बीच की संख्या यह भी है, लेकिन यह 5800 के ज्यादा नजदीक होने के चलते इसको हम लोग 5800 के रूप में आकलित करते हैं। 2140, इसको हम लोग 2100 के रूप में आकलित करेंगे उसी विधि से, क्योंकि यह 2100 के ज्यादा करीब है वनिस्पत 2200 के। इसी तरह से 669 का आकलन हम लोग 700 के रूप में करेंगे। फिर नीचे देखिए 5750, इसको सैकड़े तक आकलन करना है। 750 700 और 800 के ठीक बीच वाली संख्या है। जैसा कि पूर्व में दहाई तक का आकलन हम लोग किए थे कि 175 का आकलन 180 में किए थे, उसी तरह से 5750 को अगर सैकड़े तक आकलन करना होगा तो 5800 में करेंगे, यही परिपाटी है। अब निकटतम 1000 तक संख्याओं का आकलन, जिस तरह से सैकड़े तक का कर रहे थे अब 1000 तक का करेंगे। यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2573, 2573 2000 और 3000 के बीच की संख्या है, और यह 3000 के ज्यादा नजदीक है बनिस्पत 2000 के, इसलिए इसका आकलन हम लोग 3000 के रूप में करेंगे। संख्या 2173, 2173 2000 और 3000 के बीच की संख्या है, जो 2000 के काफी नजदीक है, इसलिए 2000 के रूप में इसको आकलित करते हैं। यहाँ एक संख्या है 65,437, 65,437 65,000 और 66,000 के बीच की संख्या है, जो चूंकि 65,000 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आकलन 65,000 के रूप में किया गया। क्या आप 3,499 का आकलन कर सकते हैं? जरा सोचिए, 3,499 का आकलन करते समय आप देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के अंक में कितना है? 3 है। तो चूंकि ये 3000, 30,000, ये देखिए 3,499 3000 से ज्यादा है और 4000 से कम है, तो अब 3000 और 4000 के बीच की संख्या है, किसके नजदीक है? 3000 के नजदीक है अथवा 4000 के नजदीक है? आप बढ़िया से ध्यान दीजिए कि 3,499 3000 के ज्यादा नजदीक है वनस्पत 4000 के, इसलिए इसको भी 3000 के रूप में आकलित किया गया। अब फिर एक विचित्र संख्या 7500, इसका निकटतम 1000 तक आकलन करना है। 7500, 7000 और 8000 के ठीक बीच वाली संख्या है, इसलिए इसका आकलन हम लोग 8000 के रूप में करेंगे, यही परिपाटी है। यानी अगर बीच वाली संख्या रहे तो अगला में हम लोग उसका आकलन करते हैं, 7000 नहीं 8000 वाले में आकलन करेंगे। 7500 का आकलन 8000 में होगा, उसी तरह से 5500 का आकलन 6000 के रूप में होगा। अगली कक्षा में हम लोग संख्या की संक्रियाओं का आकलन करेंगे। थैंक यू।